हेलो नमस्कार राम राम, मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी आप सभी के बीच में इस समय रात्रि के करीब 8:54 हो चुके हैं। आप सभी के बीच में लाइव हूं और लाइव होने का खास ये वजह थी क्योंकि बहुत दिनों की लड़ाई थी जिसमें रोज रोज हम भाग रहे थे और बहुत मेहनत भी कर रहे थे। तो सारी बातें करेंगे और ये ऊपर जो मैंने डिस्क्रिप्शन डाला आप सभी के, उस डिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना, उसी के अंदर मैंने डिटेल शेयर करी, वो डिटेल आपके लिए उपयोगी है। अब सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस लाइव को आने का खास रीजन क्या था, क्योंकि कल पूरे दिन की जब भागदौड़ हमने पूरी करी और जब कलेक्ट्रेट में हमने जिस तरह से प्रदर्शन किया और उसके बाद जब कलेक्टर से बात हुई और जैसा कलेक्टर से हमें आश्वासन मिला और उसके साथ उनका एक्शन मिला, उसके साथ हम संतुष्ट हुए और हमने उनसे कहा कि चलिए ठीक है, सीबीआई मांग 2 दिन का काम नहीं है जैसा उन्होंने बोला। तो हमने कहा कि 30 दिन का समय हम आपको देते हैं। उस 30 दिन के बाद महापंचायत की घोषणा करी विजय सिंह बैसला जी ने कि महापंचायत होगी वहां पर, और सारी बातें आपसे मैं लगातार पूरी डिटेल में करूंगा। लेकिन वो सब बातें करने से पहले ये जरूरी है कि आप सभी इस लाइव को शेयर करें ताकि सारी सच्चाई दुनिया के सामने खोल के पहुंचाऊं। और मेन बात, सबसे जरूरी बात, कि जो परिवार आज मजार में खड़ा है उस परिवार के साथ हम जैसों को जाना पड़ रहा है बाहर से, और कहीं ना कहीं वो परिवार कमजोर भी पड़ रहा है। तो अगर हमें उसे मजबूत करना है तो पैसे से मजबूत कर दीजिए किसी भी परिवार को, वो कभी नहीं हारेगा। हर चीज, हर जंग वो लड़ने को तैयार है, वो परिवार कर सकता है। अगर कोई भी, आप पूरी दुनिया में जाकर देख लीजिए, अगर किसी में बुद्धि डालनी है तो बस पैसे से मजबूत कर दीजिए, बुद्धि अपने आप आ जाएगी और लोगों में जो इज्जत और जो काम की ललक है वो भी उसके साथ में लग जाएगी। और यही मेरा बहुत दिनों से विचार था कि एक बार अगर ये परिवार पैसे से सक्षम हो जाता है तो शायद उसके बाद सारी प्रॉब्लम का हल अपने आप ही हो जाएगा। जैसे कि कोर्ट से सीबीआई की जांच लेकर आना हो, या फिर उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए अच्छा वकील को जो चीजें करनी हो। लेकिन बहुत सारी चीजें जो कल अच्छी हुई वो चीजें मैं आपको सबसे पहले डिस्क्राइब कर दूंगा। हालांकि अकाउंट डिटेल सबसे पहले ऊपर मैंने दे रखी है, जो भाइयों को देखना है सबसे पहले वहीं से देख सकते हो आप सारी, और मैं नीचे भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद, और भी डिटेल में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। लेकिन वीडियो को शेयर करते रहिए क्योंकि देखने वालों की संख्या थोड़ी कम है और जलने वालों की संख्या ज्यादा है। तो देखने वालों की संख्या बढ़ाओ ताकि जलने वालों को यह समझ में आए कि किसी के लिए न्याय मांगना बुरी बात नहीं है। किसी का परिवार कभी भी गुनहगार नहीं होता। गुनहगार जो होता है वो उसके साथ चले जाता है, और मरने के बाद किसी की बुराई करना दुनिया में सबसे बड़ा पाप माना गया है। तो इसलिए मैं सब चीजों को पूरी डिटेल में बात करूंगा आप सभी से। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि इंसानियत के नाते हम सभी के बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे और अपना हार्डली प्रयास रहा कि वो परिवार सेटिस्फाई हो पाए। हमने कल उस परिवार के चेहरे पे स्माइल देखी, चेहरे पे मुस्कान देखी और अच्छा लगा। उन लोगों को लगा कि हमारे लिए देखो कितने लोग वहां से लोकल जो वहां के रहने, मत कर भाई बीच में, ये लाइव दिखाने के बीच में फोन करना शुरू कर देते हैं। गाने का प्रमोशन करूंगा भाई, रुक जा, डर जा ना, सारी बातें करूंगा। मेरी बात को मुद्दे से ना भटके और समय पे और सही मुद्दे पे चलते रहे। कि उस परिवार को आप, जब कल इतनी भीड़ और इतनी तादाद में वहां के सपोर्ट मिला, बहुत लोग मिले, तब उस समय कहीं ना कहीं अच्छा लगा उस परिवार को, और वो स्माइल उनके चेहरे पे खास दिख रही थी। और जब कलेक्टर साहब ने डायरेक्टली कॉल पे बात हुई, क्योंकि वहां पर वो तो थे नहीं, एसडीएम साहब थे और वहां पे उनके जो अधिकारी और बाकी के थे, उन सबसे वहां बातचीत होने के बाद हम संतुष्ट हुए और उनसे अल्टीमेट भी दिया हमने 30 दिन का। उस 30 दिन के अल्टीमेट के बाद हमने एक चीज महसूस करी कि हाँ, जो चीजें थी जैसे सुरक्षा को लेकर उन्होंने आश्वासित किया कि वो अपने थाना से वहां पर फीमेल जो कांस्टेबल है वो भेजा करेंगे और परिवार को अकेला समझने की कोई भी एक खिदमत ना करे, इसलिए वो इस चीज में पूरी तरह से साथ में खड़े रहेंगे। पहला। दूसरा, लिखित में रिटर्न में आ चुका है कि बच्चा 18 साल का हो जाएगा, उसके बाद उसको नौकरी मिल जाएगी। तीसरा, 5 लाख के मुआवजा था वो रिटर्न में मिल चुका है, तो जैसे ही फाइल होगी, चालान पेश होगा, वो पैसा भी मिल जाएगा। अब ये तो थी उस चीजें जिनकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे चेहरों पे स्माइल थी, वहां पर मुस्कान थी चेहरों पर। एसआईटी की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब जरूरत वहां है कि कोई निर्दोष ना फंसे, इसलिए उस जांच को गहराई से जांचो। ये हमारी भी मांग है कि सीबीआई मांग हो जाए तो ऐसा कोई निर्दोष ना फंसे, कल को जाकर हमें ये लगे कि नहीं कुछ कमी रह गई। भाई देख, मैं कमेंट पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि ज्यादा उग्र और भड़काऊ कमेंट ना करें, क्योंकि भावनाएं हमारी भी है, गुस्सा हमें भी आता है। तो आपके कमेंट पढ़ के हो सकता है मैं भी गुस्से में हो जाऊं, मुझे भी कोई ऐसी चीजें निकल जाए। और जब हमें एक लड़ाई लंबी लड़नी होती है तो गुस्से से पार नहीं पड़ती, समझदारी भी साथ में लेकर चलनी पड़ती है मेरे भाई। आपके नंबर चाहिए। देखो भाई, सब चीजें छोड़ो, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। ये तो था वहां पर सबसे जरूरी चीज थी कि देवा भड़क जी, जिन्होंने बहुत अच्छा कल भी सहयोग दिया
उनके लोग आए, उनके पूरे सहयोग से सारा काम हुआ। बद्री गोचर जी जिन्होंने पूरा सहयोग दिया, कल विजय बेसला जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो कोटा में पहुंचे और खुलकर बोले, कोई लाग लपेट नहीं थी इस मामले में, पूरी तरह से खुलकर बोले। और पहली बार उन्होंने प्रूव किया है कि वही कर्नल साहब वाली छवि उनके अंदर अब धीरे धीरे नजर आने लगी है, जिसे हमेशा हम कहीं ना कहीं उनमें देखने में कमी नजर आती थी। डिप्लोमेटिक ना होकर प्रैक्टिकल रखे, कल प्रैक्टिकल दिखाई दिए और वो चीजें उनकी बहुत अच्छी रही। अब जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज ये है, भाई पीछे से मत दिखा रहे, ऐसे घुस के अजीब लग रहा है यार थोड़ा सा ना। पीछे से क्या है कि सबसे जरूरी चीज क्या है कि अब वहां पर कल बद्री गोचर जी ने एक अनाउंसमेंट किया, जिसका हम बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन बच्चों और बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी बद्री गोचर जी ने अपने खुद के ऊपर ले ली है। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चे बड़े होंगे उनकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि समाज में इतनी हिम्मत है कि जहां पर अनर्गल बातें, बेतुकी बातें करने की बजाय कुछ अच्छा करके दिखा रहे हैं। और उसी के साथ सबसे बड़ा अनाउंसमेंट देवा भड़क जी ने भी किया। उन्होंने कहा कि उन बेटियों की 8 बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी देवा भड़क जी की है। और यही हमारी जीत है। ऐसी चीजों से हम जीत रहे हैं और ऐसी चीजों से इंसानियत आज भी समाज में जिंदा है। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कल वहीं से, उसी मंच से हमने और हमारे साथियों ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत सोचने के बाद यह समझा कि जैसे पिछली बार एक अकाउंट नंबर डाला था इंदिरा भाभी जी, जो देवा जी की वाइफ थी बड़ी वाली, उनका, पर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या वो अकाउंट नंबर सही है, क्या वो डिटेल सही है। 700 लोगों का एक एक शेयर कर दोगे ना तो पूरी दुनिया में बात पहुंच जाएगी। और पहुंचाने का खास रीजन है, उस परिवार के लिए आखिरी बार ये आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस परिवार के लिए आखिरी बार जोर लगाए, उसके बाद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो परिवार सक्षम रहे। आप सभी से निवेदन है, जितना ज्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, ये उतना ही ज्यादा फैलेगा। पूरे देश से मुहिम चलनी चाहिए, जो मुहिम कल एक सामाजिक मंच से शुरू हुई, उनकी श्रद्धांजलि सभा से शुरू हुई। वहां सम्मिलित समाज के तमाम जो जाजम पे बैठे थे, उन सभी की सलाह के बाद हमने डिसाइड किया कि उनके मां के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, ताकि उसका कोई भी दुरुपयोग हो तो कम से कम उस मां के बिना पूछे ना हो। क्योंकि अगर किसी के अकाउंट में चले जाते हैं तो कल को मतभेदों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मां में मतभेद नहीं हो सकते। उसके लिए सारे बेटे और सारी बहुएं सब बराबर है। इसलिए उनके अकाउंट नंबर मैंने अपने ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिए, उसके फोटोज भी मैं करवा दूंगा। अब सवाल है कि उन वीडियोस को जारी करने का और उन अकाउंट डिटेल को हमारे थ्रू जारी करने का, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे भी चला दी थी मुहिम अपने अकाउंट में पैसा डलाने की, और अब भी ऐसे लोग बहुत आएंगे जो इस मुहिम को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए अपने खुद के अकाउंट, अपने खुद के सिस्टम। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था कि बातों बातों में सांसद जी का मैं योगदान भूल गया। कल वो आए और उन्होंने दिखाया कि हमारे सत्ता अधिकारियों में से 8 विधायक और 1 सांसद है, और सांसद का जमीर जिंदा है। वो परिवार के लिए पहुंचे और उन्होंने उन बेटियों को आशीर्वाद दिया और पूरी हालत को जायजा लिया, पूछा कि कहां क्या समस्या आ रही है, और उन्होंने कहा कि इस पूरे परिवार के साथ सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी अपने तन, मन और धन सबसे खड़े हैं। उन्होंने साथ ही अपने मोबाइल फोन से कॉल करके, जो हमारे कहाँ की थी वो, इसकी एसपी कहाँ की थी उसकी, बेगू, हाँ चित्तौड़ के एसपी है बेगू की, जो है उनको कॉल करके बोला कि परिवार को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कोटा के जो एसपी है उनको भी कॉल किया और इस केस के बारे में जायजा लेकर उनसे भी कहा कि यहाँ पर पूरा सहयोग करे इस परिवार को, ना कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, क्योंकि जाने वाली चीजें जा चुकी है, लेकिन जो लोग हैं, जो मासूम हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए जरूरी है। तो सांसद सिंह जौनपुरिया जी का जो योगदान है, यहाँ 5100 रुपए उन्होंने आशीर्वाद दिया वहां पर बच्चियों को आके, और 5100 के बाद भी उन्होंने कहा कि जो सहयोग उनसे लगेगा वो अभी भी उनको आदेश करे, वो करेंगे। तो मुहिम हमने चालू कर दी है भाई। अकाउंट नंबर उनकी माता के नाम से, रमती देवी के नाम से आएंगे। देवाजी भड़क ने कल अनाउंसमेंट में 11,000 उन्होंने दे दिए हैं परिवार को। शुरुआत हो चुकी है, जाजम बिछ चुकी है और जाजम पे चादर बिछा दी है हमने। अब अपनी इज्जत, अपना मान आप सब लोगों के हाथ में दे दिया है, तो इस मान और सम्मान और इस जाजम को आगे बढ़ाने का काम आप सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो सके इस मुहिम को आगे बढ़ाए,
और उस माँ के अकाउंट में इतना पैसा भर दीजिए कि वो बार बार रोकर ये कहीं ना कहे वो परिवार कि हम कमजोर है, हमें मदद की जरूरत चाहिए। वो इतने सशक्त हो जाए कि अधिकारी खुद उनके पास आए, भागे भागे। जो लोग हैं सिस्टम के, वो उनकी बात को मजबूती से माने। जो अदालतें हैं वहां पर लंबा केस भी चले तो वो लड़े। तो इन सबको मजबूत करने के लिए आप सबको इस मुहिम को चलाना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले तो वीडियो शेयर करते रहिए। आपका बहुत कम शेयर आया है, क्योंकि 750 व्यूज नहीं होते मेरे भाई। एक साथ लोग रहे हो ये भाई, नहीं, बिल्कुल कम आ रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा है। क्योंकि मुहिम चल रही है भाई, पब्लिसिटी नहीं चल रही है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, उन बातों को भूल जाइए। क्योंकि ये जमाना है, यही तो है रोग कि क्या कहेंगे लोग। और हम इस रोग को कभी नहीं अपने आप पे लेते, क्योंकि लोग अच्छे कर्मों पर हमेशा उंगली उठाते हैं। और हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं भाई। बहुत सारे बोल आप बहुत कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरा मन है, मेरा दिल है, वो मैं कर रहा हूं। मेरा काम भी नहीं है, लेकिन मैं ये काम कर रहा हूं। मुझे राजनीति जिंदगी भर नहीं करनी, फिर भी ये काम कर रहा हूं। पीछे मेरे बेटे सीताराम छावड़ी, जो इस पूरे के पूरे प्रकरण में जब से देवाजी की हत्या हुई है, ये लगभग दिन उस परिवार के साथ ही बिता रहे हैं। हर भागदौड़ में उनके साथ में है। और जरूरी है कोई इतना जिम्मेदार शख्स है जो वहां पर रहकर सब चीजों को देख रहा है और संभाल रहा है। इस पूरी मुहिम इनके पास भी कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हो, जो इसके मोबाइल नंबर में, कि पैसा डला कि नहीं डला, कहीं गलत तो नहीं चला गया, किसी और के भी नहीं चला गया। क्योंकि बहुत लोग हैं जो सहयोग देंगे और बहुत लोग हैं जो इस मुहिम को बिगाड़ने का काम भी करेंगे। बहुत लोग हैं जो उंगली भी उठाएंगे, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ अच्छाई के लिए करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वीडियो शेयर नहीं कर रहे, जमीर जिंदा नहीं है आप लोगों का, कोई बात नहीं। आपको बुरा लग रहा है ना, कोई बात नहीं। यही तो फर्क होता है ना इंसानियत में और स्वार्थी होने में। अगर आप पे बीतती तो मानते। अरे मैं तो धन्य मानता हूं मीणा समाज को। कभी कभी लगता है कि उस समाज को देखकर कि यार काश मैं भी उस समाज से होता जिसमें एक बेटी का मंडप उजड़ने पे एक रात के अंदर 31 लाख रुपए आए। उस समाज को मैं धन्य बोलता हूं कि आप लोगों में ये एकता है। अगर ये मुहिम चालू हो गई है तो इस मुहिम को मजबूती से चलाए। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। ये ना मैं चला रहा हूं इस मुहिम को, ना कोई और चला रहा है, आप सब चला रहे हो। बहुत कमेंट आते थे, सदियों से कमेंट आ रहे जब से ये हत्या हुई है तब से, भाई मुहिम चलाओ उस परिवार के लिए, भाई मुहिम चलाओ उस परिवार के लिए। लो चला दी है, जाजम के बीच में चला दी है, सबके बीच में चला दी है। और वो अकाउंट नंबर भी मैंने डाल दिए हैं। सभी लोग जितना बने उतना डालते रहिए। और अगर कोई 10,000 से ऊपर या 5,000 से ऊपर की कोई भी डालता है तो हमें डिटेल भेजे, हम उसे शेयर करेंगे। क्योंकि इतनी बहादुरी भी चाहिए किसी के अंदर कि कोई 5,000 10,000 डाल रहा है तो वो स्क्रीनशॉट के साथ हमें डिटेल भेजे, हम उसे पूरे समाज के सामने लेके आएंगे कि भाई इतना जिगर भी है इस भाई के अंदर, इस आदमी के अंदर, इस शख्स में अंदर। आपके शेयरों में बहुत कमी आ रही है मेरे भाइयों, कोई बात नहीं, लेकिन मजबूती से पेश आइए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए और इसे मजबूती से उठा दीजिए। धन्यवाद देना चाहता हूं कोटा की जनता को। इतनी लड़ाई लड़ी पिछली रैली में, भले ही कम थे आप, इसमें मजबूती से पेश आए। इसमें जो टैग लग गया था ना, बाहर वाले हेलीकॉप्टर से आते और चले जाते हैं, इस बार लोकल ही लोकल थे भाई, बाहर वालों की तो गिनती ही नहीं थी। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो अकाउंट नंबर ऊपर दिए गए हैं, जो फोन पे नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉल करके भी आप कंफर्म कर सकते हो। वो उनकी माताजी का नंबर है और रमती देवी के नाम आएगा आपके अकाउंट नंबर में उनका। आप पूरी जोर शोर से इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, इसका हिस्सा बनिए। और मैं तो कहता हूं कि करा दीजिए 40-50 लाख, बस टंटा ही खत्म, सबकी चिंता ही खत्म। बस फिर इंसानियत दिखाइए और लग जाइए। आप सभी का धन्यवाद। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा ताकि आप लोग फिर बोर हो जाए, क्योंकि ये काम करने का वक्त है, वीडियो देखने का वक्त नहीं है। राम राम सा। और हाँ, अगर कोई कमेंट करे ना कि भाई तूने कितने किए, तो मैं भी करूंगा शेयर, आपको मैं खुद भी डालूंगा। इस मुहिम का हिस्सा मैं खुद भी बन रहा हूं, तो डालिए, हम सब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और धन्यवाद उन तमाम समाज के, जाट समाज से, मीणा समाज से, आप सभी का, कि आप सबने खुल के साथ दिया है। क्योंकि आप जिस तरीके से हर समाज का आदमी, 36 कौम का, हर बिरादरी का हर शख्स साथ में लगा हुआ है।
मेरे को अकाउंट नंबर भाई डिटेल में डला हुआ है ऊपर, डिस्क्रिप्शन जो वीडियो के ऊपर डालते ना उसमें डला हुआ है अकाउंट नंबर, IFSC कोड 30,000। भाई कृष्ण हर्षल गुजर भाई, अगर ऐसा है तो एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। 30,000 है 3 लाख है? 3 लाख, हाँ ठीक है। जो भी है जो कर रहा है वो भेजिए धड़ाधड़ से। आप लोगों की जो भी हो स्क्रीनशॉट, किसी के अच्छे अमाउंट में डाल रहे हो तो स्क्रीनशॉट भेजिए। अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। अच्छा काम कर रहे हो, बिल्कुल करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हाथ जोड़कर साधुवाद मैं और मेरी पूरी टीम, जो मेरे साथी स्टार साथी रहे हैं, सीताराम जी, देवीलाल जी, मनराज दीवाना, कुछ नाम तो ले भी नहीं सकता, जिनका तो धन्यवाद मैं हमेशा ही करूंगा। रूप सिंह जी गुजर की थड़ी, और कोई रह रहा है जो अपनी टीम से, मेहराम भाई, JP भाई, मानसरोवर, तमाम लोग जो बड़ी पूरी ताकत के साथ इस पूरे मामलात में लड़ रहे थे। वहां के लोकलिस्ट, जो वहां के रहने वाले रहिंदा लोग, वो सारे के सारे लोग, देवा भड़क जी, बद्री गोचर जी, आपने तो मिसाल कायम कर दी भाई। बच्चियों की पूरी जिम्मेदारी लेकर आप दोनों ने अलग अलग क्षेत्र से मजा कर दिया। उसके बाद 11,000 की आप लोगों ने, देवा जी ने आपने की। उसके बाद जो गोचर जी है वो भी करने को रेडी है, उन्होंने कहा कि वो जल्द शेयर करेंगे। लेकिन आप सब लोगों की ये हिम्मत ही है कि उस परिवार को अब हिम्मत मिलने लगी है और उस चेहरे में स्माइल आने लगी है। जो मैं हमेशा एक बोलता था कि मैं चाहता हूं कि ये परिवार हमेशा खुश रहे और हंसता रहे, वो चल रहा है, वो हो रहा है। 800 लोग आए हो ना, थोड़ी देर और चलूंगा तो 2,000 भी आएंगे, लेकिन नहीं, वीडियो चलना चाहिए, वो जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राम राम सर।